કશું હોય ને તો વહુનું કોઈ નામ ના દે, બરાબર? એવા મોદી સાહેબ જબરા છે ને એટલે બીજા દેશો આપણા દેશનું નામ નહીં દેતા. यहाँ के गुजरात ने और गुजराती उसको सुखा भी देगी. हाँ, 3 महीने के अंदर 3 महीने के बाद जो आपका बिजली का बिल आएगा वो 0 होगा. આપણે કમાવાવાળા છે, મફતનું જોઈએ, તમે મફતનું લો. नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आम आदमी पार्टी गुजरात में आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के आम चुनावों को मोदी बनाम केजरीवाल की लड़ाई में बदलना चाहती है। इसकी वजह यही है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में विशेष रूप से अभियान चला रही है और यह मांग कर रही है और बीजेपी के ऊपर महंगाई के मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। कुछ ऐसा ही मंजर गुजरात के विधानसभा चुनाव में नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी एक के बाद एक लगातार घोषणाएं करती नजर आ रही है और महंगाई के मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके गुजरात पर अपना राज करना चाहती है। अब यह तो गुजरात की जनता तय करेगी कि गुजरात में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, लेकिन आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में जाकर अरविंद केजरीवाल लगातार यह दावे कर रही है कि गुजरात में हमारी सरकार बनने जा रही है। तो साथियों, देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल ने अपना ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। अगर आज की तारीख में गुजरात में चुनाव होते हैं तो किसके खेमे में जीत का श्रेय जाने वाला है। लेकिन इससे एक बात साफ होती नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब से ज्यादा तो गुजरात में सपोर्ट मिलती नजर आ रही है और सीटों में भी भारी अंतर होता नजर आ रहा है, क्योंकि हर बार का मुकाबला गुजरात में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होता आया है, लेकिन इस बार का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में बदल चुका है। तो साथियों, आइए जान लेते हैं गुजरात की एक एक सीट का समीकरण। तो साथियों, गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी देश भर में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। भले ही पार्टी के अलग अलग विधायक अलग अलग मामलों में फंसते नजर आ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल पूरी ताकत गुजरात की विधानसभा चुनाव में लगा दी है और गुजरात की सत्ता हासिल करने को आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बेताब है। अब जीत का श्रेय किसके खेमे में जाएगा यह तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन आइए जान लेते हैं एक एक सीट का हाल। तो सबसे पहला जिला हमारे सामने आ चुका है वडोदरा, जहां पर 10 विधानसभा सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें दी जा रही है और अरविंद केजरीवाल को यहां पर बढ़त मिल रही है, 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। अगला जिला आ चुका है बनासकांठा, जहां पर 9 विधानसभा सीटें आती है। आम आदमी पार्टी को भी यहां पर 3 सीटें मिल रही है, भाजपा को 4 सीटें मिल रही है और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें दी जा रही है। अगली बात करते हैं पाटन जिले की, जहां पर 4 विधानसभा सीटें आती है, बीजेपी को 2 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट दी जा रही है और कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट दी जा रही है। अगली बात कर लेते हैं महसाणा जिले की, जहां पर 7 विधानसभा सीटें आती है। भाजपा और आम आदमी पार्टी में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी, 3-3 सीटें मिल रही है और कांग्रेस को यहां पर 1 सीट मिलती नजर आ रही है। नजर डालते हैं साबरकांठा जिले की 4 विधानसभा सीटों पर, तो यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर होगी, 1-1 सीट मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 2 सीटें दी जा रही है। अगली बात कर लेते हैं नर्मदा जिले की, यहां पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में सीधी टक्कर हो रही है, 1-1 सीट दोनों पार्टियों को मिल रही है और कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। आइए नजर डालते हैं महिसागर जिले की 2 विधानसभा सीटों पर, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला होगा, 1-1 सीट दोनों पार्टियों को दी जा रही है और अरविंद केजरीवाल का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। अगली बात कर लेते हैं वलसाड़ जिले की 5 विधानसभा सीटों पर, तो यहां पर 2 सीटें भाजपा को मिल रही है, 2 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही है और कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट जाती नजर आ रही है। नजर डालते हैं नवसारी जिले की 4 विधानसभा सीटों पर, तो भाजपा को यहां पर 2 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट दी जा रही है और कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट दी जा रही है और अन्य का खाता नहीं खुलने वाला है। भरूच जिले की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें दी जा रही है और अरविंद केजरीवाल को मात्र 1 सीट मिल रही है और कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। आइए साथियों, नजर डालते हैं छोटा उदयपुर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर, तो 1 सीट भाजपा को मिल रही है, आम आदमी पार्टी के खाते में 1
सीट जा रही है और कांग्रेस को भी यहां पर एक सीट मिलने की उम्मीदें जताई जा रही है और अन्य का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। दाहोद जिले की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर भाजपा को बढ़त दी जा रही है, 4 सीटें मिल रही है। आम आदमी पार्टी को 1 सीट दी जा रही है और कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट दी जा रही है। आइए अगली बात कर लेते हैं पंचमहाल जिले की 5 विधानसभा सीटों पर। तो यहां पर भाजपा और आम आदमी पार्टी में सीधी टक्कर देखी जा रही है, 2-2 सीटें दोनों पार्टियों को मिल रही है और कांग्रेस को यहां पर 1 सीट मिलती बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं खेड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटों पर। तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें दी जा रही है, अरविंद केजरीवाल को 2 सीटें दी जा रही है और कांग्रेस को यहां पर 1 सीट दी जा रही है, अन्य का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। बोटाद जिले की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर भाजपा को 1 सीट दी जा रही है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट दी जा रही है और कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है और अन्य को भी यहां पर निराश होना पड़ सकता है क्योंकि एक भी सीट नहीं मिल रही है। आनंद जिले की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर देखी जा रही है, 3-3 सीटें दोनों पार्टियों को मिल रही है और कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट जा सकती है। सोमनाथ जिले की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा सीटें आती है, भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 2 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी को यहां पर 1 सीट दी जा रही है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। अगली बात कर लेते हैं जूनागढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटों पर। तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बढ़त बताई जा रही है, 3 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है और कांग्रेस को भी यहां पर 1 सीट मिलती बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं राजकोट जिले की 8 विधानसभा सीटों पर। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल रही है, अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है और कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं सुरेंद्रनगर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला बताया जा रहा है, 2-2 सीटें दोनों पार्टियों को मिल रही है और कांग्रेस को यहां पर 1 सीट मिलने की उम्मीदें जताई जा रही है। अरावली जिले की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला होगा, 1-1 सीट तीनों पार्टियों के खाते में जाती नजर आ रही है। अगली बात कर लेते हैं पोरबंदर जिले की 2 विधानसभा सीटों पर। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, दोनों सीटें सीधे कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है और अन्य को यहां पर निराश होना पड़ सकता है। कच्छ विधानसभा की बात करें तो यहां पर 6 सीटें आती है, आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल रही, 3 सीटें मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल रही है और कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं अहमदाबाद जिले की 21 विधानसभा सीटों पर। तो यहां पर भी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टक्कर बताई जा रही है, 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 8 और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही है। मोरबी जिले की बात करें तो यहां पर 3 विधानसभा सीटें आती है, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट दी जा रही है और कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है और अन्य को भी यहां पर निराश होना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं डांग जिले की 1 विधानसभा सीट पर। तो यहां पर सीधी 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है और अन्य को भी यहां पर निराश होना पड़ सकता है। अगली बात कर लेते हैं द्वारका जिले की 2 विधानसभा सीटों पर। तो दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को यहां पर निराश होना पड़ सकता है क्योंकि एक भी सीट दोनों पार्टियों को नहीं मिल रही है। अगली बात कर लेते हैं जामनगर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें जाती बताई जा रही है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट दी जा रही है और कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट जा रही है, अन्य को निराश होना पड़ सकता है।